जब इटली सेकंड वर्ल्ड वॉर में प्रवेश करता है। यहाँ पर हम एक 12 साल के लड़के को देखते हैं जिसका नाम रेनातो होता है। उसके पिता रेनातो को लेकर साइकिल खरीदवाने लाते हैं, जिसके बाद वो साइकिल लेकर टाउन में घूमने के लिए निकल जाता है और फिर अपने दोस्तों के पास आता है। रेनातो के दोस्त उसकी साइकिल देखकर बहुत खुश होते हैं। तभी उनका एक दोस्त कहता है वो आ रही है, इसलिए सब बैठ जाओ। सभी लड़के बैठ जाते हैं। रेनातो समझ नहीं पाता कि कौन आने वाली है। तभी उनके पास से टाउन की सबसे खूबसूरत महिला गुजर रही होती है, जिसका नाम मलेना होता है। रेनातो उसको देखकर पागल सा हो जाता है, मानो वो उससे अट्रैक्ट हो गया हो। वो मलेना को देखता ही रह जाता है और अपनी नजर उस पे से हटा नहीं पाता है। फिर रेनातो अपने दोस्तों के साथ साइकिल लेकर मलेना का पीछा करने लगता है। मलेना के पिता अकेले रहते हैं, जो कि एक स्कूल में टीचर होते हैं जिनको सुनाई नहीं देता था, और रेनातो अपने दोस्तों के साथ उसी स्कूल में पढ़ता था। मलेना की शादी हो चुकी है, पर उसका पति ज्यादातर बाहर ही रहता है क्योंकि वो आर्मी में है। मलेना बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है, जिस वजह से टाउन के सभी मर्द उसे पाना चाहते हैं। उसकी एक नजर पाने को वो लोग बेकरार होते हैं, पर टाउन की औरतें उससे जलती थी और उसके जैसा सुंदर बनना चाहती थी। इसके बाद हम रेनातो को देखते हैं, जो कि स्कूल में होता है, जहां उसके मन में बार बार मलेना का ख्याल आ रहा होता है, जिस वजह से वो पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाता है। फिर स्कूल खत्म होने के बाद रेनातो साइकिल लेकर मलेना के घर जाता है और सड़क की दूसरी ओर बैठकर घर से उसके निकलने का इंतजार करने लगता है। तभी मलेना घर से बाहर आती है और रेनातो को अपने पास बुलाती है और उसे पैसा देकर सिगरेट लाने को कहती है। रेनातो मलेना को घूरे जा रहा होता है। इसी बीच वो अपनी इमेजिनेशन से बाहर आ जाता है और वो वहीं पर बैठा होता है। इसके बाद रेनातो घर जाकर अपने पिता की पैंट चोरी करके टेलर के पास जाता है और उसे अपने नाप को पहनने के लिए बनवाने को देता है। पर जब ये बात उसके पिता को पता चलती है तो वो रेनातो को बहुत डांटते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी उम्र अभी हाफ पैंट पहनने की है। यहाँ रेनातो ये जानते हुए भी कि मलेना शादीशुदा है, वो उस पर नजर रखने लगता है। वो रात में चुपके से पेड़ पे चढ़कर खिड़की के छोटे होल से उसके कमरे में देखने लगता है। वो दिन रात मलेना को फॉलो करने लगता है। एक दिन रात में रेनातो मलेना को छुपकर उसके कमरे में म्यूजिक सुनते हुए डांस करते हुए देखता है। वो उसे अच्छे से देखे जा रहा होता है। मलेना इस बात से बिल्कुल अनजान होती है कि कोई उस पर नजर रख रहा है। अगले दिन रेनातो म्यूजिक शॉप से कैसेट खरीदता है और रात में वही गाना सुनता है जो मलेना कल रात सुन रही थी। और फिर मलेना उसके कमरे में आने लगती है। ये देखकर रेनातो बहुत खुश होता है, पर ये सब वो इमेजिन कर रहा होता है। अगले दिन जब रेनातो मलेना का साइकिल से पीछा कर रहा होता है, तब वो देखता है कि टाउन के पैसे वाले लोग से लेकर गरीब लोग, यहाँ तक कि बड़े बड़े अधिकारी की नजर मलेना पर है और वो लोग उसे गंदी नजरों से देखते हैं। मलेना को ऐसे घूरता देख उन लोगों की बीवियां उन्हें कहने के बजाय मलेना को ही ताने मारा करती थी। साथ ही उससे नफरत भी करती है, क्योंकि वो औरतें नहीं चाहती थी कि उनका पति पराई औरतों को देखे। मलेना किसी को भी जवाब नहीं देती, वो चुपचाप ही रहती है और वो अपने पति के प्रति वफादार है। इसके बाद मलेना एक घर में आती है जहाँ उसके पिता अकेले रहा करते हैं। वो यहाँ पर रोज आती है क्योंकि मलेना के पिता बूढ़े हो चुके हैं और उनकी दवाई भी चल रही है। वो उनका ख्याल रखने आती है। यहाँ रेनातो भी साइकिल से पीछा करता हुआ वहाँ पे आ जाता है और छुप कर ये सब देखता है। अगले दिन हम टाउन में देखते हैं कि कुछ आर्मी के ऑफिसर्स और गवर्नमेंट के कुछ लोग माइक में अनाउंस करके बताते हैं कि कुछ लोग वॉर में मर गए, जिनमें मलेना का पति भी शामिल है। ये खबर पाकर टाउन के लोग मलेना को पाना चाहते हैं। वो बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि अब वो विधवा हो चुकी है। वहाँ मलेना अपने पति की मौत से दुखी हो जाती है। वो अपने पति से बहुत प्यार करती थी, पर उसके जाने के बाद वो अब अकेली हो चुकी थी, इसलिए वो अपना घर छोड़कर अपने पिता के साथ उनके घर पर रहने लगती है। रेनातो मलेना के घर के बाहर से उसे देख रहा होता है, जो कमरे में रो रही होती है। कुछ दिन के बाद जब मलेना अपना कपड़ा सुखा रही होती है, तब रेनातो चुपके से उसके कपड़े चुरा कर भाग जाता है और रात में कपड़े को हाथ में लिए मलेना के ख्यालों में खो जाता है। अगली सुबह जब उसके पिता रेनातो के पास वो कपड़ा देखते हैं तो वो उस पर बहुत चिल्लाते हैं और उसकी माँ उसे बहुत मारती है। फिर उसके पिता रेनातो को कमरे में बंद कर देते हैं। ऐसे ही 3 दिनों तक रेनातो कमरे में बंद रहता है और वो खाना पीना भी छोड़ देता है, जिस वजह से उसकी तबीयत भी खराब हो जाती है। तब रेनातो के पेरेंट्स डॉक्टर को बुलाते हैं। तब डॉक्टर चेक करने के बाद कहते हैं कि उसे टाइम पर खाना खाना होगा और उसे खुली हवा में जाना होगा। इसके बाद रेनातो साइकिल लेकर निकल जाता है।